अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडवांस टेक्नोलॉजी बाय राना। आज का जो हमारा सेशन है उसके अंदर हम ईवेंजी की इंस्टॉलेशन करेंगे वीएमवेयर वर्कस्टेशन के ऊपर। जो प्रीवियस सेशन हमने रिकॉर्ड किया था उसके अंदर हमने ईवेंजी की इंस्टॉलेशन की थी फिजिकल सर्वर के ऊपर एज ए वर्चुअल मशीन। लेकिन आज जो है हम इंस्टॉलेशन करेंगे वो हम वीएमवेयर वर्कस्टेशन के ऊपर करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, ताकि और भी वीडियोस रिकॉर्ड की जाए और दोस्तों के साथ शेयर की जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपनी लैब की तरफ। तो सबसे पहले तो हमें इवेंजी का सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, उसके बाद हमें वीएमवेयर वर्क स्टेशन का सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। नॉर्मली आप देखते हैं कि जो हम वर्क स्टेशन हम यूज करते हैं, और बेसिकली आप उसको एज ए एप्लीकेशन के तौर पे अपने विंडोज मशीन के ऊपर आप एज एन एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, जबकि जब आप फिजिकल सर्वर के ऊपर इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसके लिए आप VMware ESXi का हाइपर वाइजर यूज करते हैं। और जो प्रीवियस सेशन था हमारा उसके ऊपर हमने इवेंजी को एज ए वर्चुअल मशीन के तौर पे इंस्टॉल किया था। लेकिन इशू ये है कि हर किसी के पास फिजिकल सर्वर्स जो कि हाई स्पेक्स के साथ हो, जिसके अंदर कोई 20 कोर या 30 कोर का प्रोसेसर हो और उसमें 100 GB प्लस रैम हो और 1 TB डिस्क हो, ये अवेलेबल नहीं होता। तो उसका जो इजीएस्ट सोल्यूशन है वो ये है कि आप VMware वर्कस्टेशन को अपने होम लैपटॉप के ऊपर विद 4 GB और 8 GB और 16 और मैक्सिमम 32 GB तक आपके डेस्कटॉप्स के अंदर नॉर्मली अवेलेबिलिटी होती है या लैपटॉप्स के ऊपर। तो वर्कस्टेशन का एडवांटेज ये है कि आप इसको अपनी विंडोज मशीन के ऊपर एज ए एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप अपनी जो है लैब्स जो होती हैं इसको वर्चुअलाइज करके आप रन कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने इवेंजी वेबसाइट के ऊपर। आप होम पेज पे जाएंगे और यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इसकी दो ऑप्शन मिलेंगी। एक आपको मिलेगा इवेंजी प्रोफेशनल लर्निंग सेंटर वर्जन जो कि 510-20 है, और इसी पेज के नीचे आपको एक वर्जन मिलेगा इसका फ्री इव कम्युनिटी एडिशन वर्जन 501-13। अब इन दोनों डिफरेंस वर्जन के अंदर डिफरेंस क्या है, ये जो मेरी प्रीवियस रिकॉर्डिंग जो है मेरी जो हमने फिजिकल सर्वर किया था आपको सेम प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। उसमें मैंने दोनों का काफी ब्रीफ कंपैरिजन किया है और आपको उसमें और भी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पे लिंक मिलेगा OVF और ISO। ठीक है, अगर ISO हम लोग इंस्टॉल करेंगे तो फिर हमें उसकी सारी सेटिंग्स वगैरह, उसके कोर, उसका डिस्क, हर चीज हमें देनी पड़ेगी। लेकिन OVF के अंदर ये टेम्पलेट है जिसको हम इंपोर्ट कर लेंगे और बाय डिफॉल्ट वो खुद ही सेटिंग जो है उसको पिकअप कर लेगा। तो अगर आप मेगा मिरर पे जाएंगे तो ये आपको एक मेगा मिरर की वेबसाइट पे ले जाएगा, FTP साइट के ऊपर ले जाएगा, और यहाँ पे आपको जिप फॉर्मेट के अंदर 2.67 GB के साइज के साइज अवेलेबल है। मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुका हूँ, इसलिए मैं इसको दोबारा डाउनलोड नहीं करूंगा। दूसरी जो चीज आपको यहाँ पे मिलेगी वो आपको मिलेगी विंडोज क्लाइंट साइट इंटीग्रेशन पैक। ये जो इंस्टॉलेशन पैक है इसके अंदर आपको वाईशार्क, अल्ट्रा VNC, पुटी, प्लिंक और दूसरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल मिलेंगे। बेसिकली ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए है कि अगर आपने जब इवेंजी कंसोल को, एमुलेटर कंसोल को एक्सेस करना है तो ये उसकी ऑप्टिमाइजेशन के लिए टूल्स हैं। और ये जो पैक होता है ये बेसिकली आपके इवेंजी पे इंस्टॉल नहीं होगा, ये आपके लैपटॉप के ऊपर या डेस्कटॉप के ऊपर जो भी आप मशीन यूज कर रहे हैं उसके ऊपर इंस्टॉल होगा। अगर आप विंडोज इंटीग्रेशन पैक पे क्लिक करेंगे तो ये आपको मेगा मिरर की FTP साइट पे ले जाएगा और वहां पे ये पैक वर्जन 2 के साथ अवेलेबल है 61.2 MB के साथ। ये भी मैंने डाउनलोड कर लिया हुआ, इसलिए मैं इसको दोबारा डाउनलोड नहीं करूंगा। इसके बाद जो है हम जाएंगे वर्क सेशन के लिए। आप यहाँ पे जाके लिखेंगे VMware वर्क स्टेशन डाउनलोड। मैं इसकी लैंग्वेज चेंज कर लेता हूँ जी। वेयर वर्क स्टेशन डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको इमीडिएटली वेबसाइट ले जाएगा VMware की, और मेन पेज के ऊपर ही आपको यहाँ ही मिल जाएगा वर्क स्टेशन 16 प्रो फॉर विंडोज। इस वक्त 16 वर्क स्टेशन 16 प्रो अवेलेबल है, और राइट साइड के ऊपर आपको लाइनेक्स में भी मिल जाएगा फॉर्मेट के अंदर। तो अगर आप लाइनेक्स यूज कर रहे हैं तो आप लाइनेक्स डाउनलोड कर लेंगे, अदरवाइज आप विंडोज पे क्लिक करेंगे
तो ये इमीडिएटली इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। ये 616 MB का है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, इसलिए मैं इसको कैंसिल करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ। इंतहाई इजी स्टेप्स हैं इसकी इंस्टॉलेशन के। आप जाएंगे, आप VMware वर्कस्टेशन पे क्लिक करेंगे तो इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये जो EVE-NG का मैंने वर्जन डाउनलोड किया है ये जिप फॉर्म में था, इसको मैंने अनजिप कर लेना है। अनजिप करूंगा तो मुझे यहाँ पे mf.mf.ovf और vmdk मुझे इसकी जो है वो अपना ये मिल जाएगी 2.7 GB के साथ। तो आप सिर्फ OVF को इंपोर्ट करेंगे तो ये बाकी सेटिंग खुद खुद इसकी इंपोर्ट कर लेगा। जी दोस्तों, वर्कस्टेशन का सेटअप शुरू हो गया है। आप देखें, आप इसको सिंपल नेक्स्ट करें, लाइसेंस को एक्सेप्ट करें, नेक्स्ट करें, इसको आप सिलेक्ट कर लें ऑप्टिमाइजेशन के लिए, नेक्स्ट कर लें, अपडेट्स को सिलेक्ट रहने दें, इसको अनचेक कर दें, इसकी जरूरत नहीं है, नेक्स्ट करें, दोनों को आप चेक रहने दें और इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर दें। ये तकरीबन 3 to 5 मिनट्स का प्रोसेस है, डिपेंड ऑन आपकी हार्डवेयर स्पेक्स क्या है। अगर आपकी सर्वर मजबूत है, आपका जो है ना वो सॉलिड किस्म का आपका सर्वर है 32 GB के साथ और प्रोसेसर उसका हाई है, तो ये अप्रोक्सीमेट 2 to 3 मिनट्स लेगा। अदरवाइज मैक्सिमम 5 मिनट्स से ज्यादा का टाइम ये नहीं लेगा। हम इसको कंटिन्यू होने देते हैं। ये दोस्तों, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी लाइसेंस की। अगर आपके पास लाइसेंस की है तो आप वो ऐड कर दें, अगर नहीं तो आप स्किप कर दें। ये 30 डेज तक आपका फ्री वर्जन चलेगा, 30 डे के बाद ये मशीन डिसेबल हो जाएगी। आप फिनिश करेंगे, ये रिस्टार्ट रिक्वायर्ड करेगा, हम इसको नहीं करते फॉर टाइम बिंग। तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली VMware वर्कस्टेशन का शॉर्टकट बन जाएगा। आप इस पर क्लिक करें तो आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन और ओपन वर्चुअल मशीन, अगर आपके पास ISO वर्जन है तो फिर आप क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन पे जाके ISO को सिलेक्ट करके उसकी सारी सेटिंग आपको मैनुअली देनी पड़ेगी। लेकिन हम इसको यहाँ से ओपन वर्चुअल मशीन फ्रॉम OVF करेंगे। ये ऑलरेडी मुझे ये डेस्कटॉप डाउनलोड्स जो मैंने डाउनलोड किया हुआ था अनजिप करके, ये मुझे इसका फाइल मिल गई। अगर मैं ऑल फाइल्स करूंगा तो मुझे 3 फाइल नजर आएंगी, ठीक है। लेकिन मैं इस वक्त OVF को इंपोर्ट करूंगा, तो ये इंपोर्ट के बाद नाम पूछ रहा है, इसका हम देंगे EVE-NG लैब। इंपोर्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली मेरी ये लैब इंपोर्ट हो जाएगी और इसकी सेटिंग्स द्वारा ये ऑटोमेटिकली पिकअप कर ले। जी दोस्तों, तो आप देख रहे हैं कि ये खत्म होगी इसकी इंस्टॉलेशन और ऑटोमेटिकली मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर आप देखें इसने 8 GB मेमोरी, प्रोसेसर 8, डिस्क 60 GB ले लिए। हम इसकी सेटिंग के ऊपर एडिट करेंगे तो आप देखेंगे 8 GB इसने ले लिए। मेरे डेस्कटॉप के पास 32 GB रैम अवेलेबल है, इसलिए मैं 32 को मैक्सिमम इसको दे दूंगा। प्रोसेसर मैक्सिमम बस इस वक्त 8 अवेलेबल है। यहाँ पे आपने ये ऑप्शन देखनी है, बाय डिफॉल्ट ये चेक होती है, इससे आपकी वर्चुअलाइजेशन अनेबल होगी। अदरवाइज अगर ये अनचेक होगी तो आप इसको वर्चुअलाइजेशन नहीं कर सकते। दूसरी ऑप्शन के बायोस के अंदर भी आपने जाके देखनी है कि आपकी वर्चुअलाइजेशन अनेबल है या नहीं। बाय डिफॉल्ट जो अपने डेस्कटॉप्स आ रहे हैं, लैपटॉप्स आ रहे हैं, उसके अंदर वो ऑप्शन अनेबल होती है, लेकिन फिर भी आप क्रॉस चेक कर लें अगर आपको वर्चुअलाइजेशन का इशू आ रहा है। उसके बाद आपने डिस्क देख लिया है, मैं 60 GB का डिस्क रहने दूंगा, कोई चेंज नहीं करूंगा। लेकिन नॉर्मली आपकी जो डिस्क है वो ज्यादा होनी चाहिए, कम से कम आपकी 200 GB डिस्क स्पेस होनी चाहिए, क्योंकि आपने काफी सारे फर्मवेयर्स ऐड करने होते हैं। एक नॉर्मल जो आपकी लैब होती है उसके अंदर आपके पास राउटर, स्विचेस, फायरवॉल होगी, वायरलेस होगा या कॉल मैनेजर होगा या सिस्को का ACS होगा या AC होगा।
तो उसके लिए फिर आपने लैब भी क्रिएट करनी है, तो उसके लिए आपको डिस्क जो है कम से कम आप 200 जीबी डिस्क का स्पेस अवेलेबल रखें। अदरवाइज फिर आपकी लैब जो होगी हेल्ड होगी, स्टॉप होगी, आपको उसमें डिले आएगा और आप लैब को स्मूथली नहीं कर सकेंगे। तो आप कम से कम 200 जीबी जो है, मेरी रिकमेंडेशन ये है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि आप 200 जीबी कम से कम डिस्क रखें। उसके बाद हम लोग नेटवर्क अडॉप्टर देखते हैं। यहाँ पे ब्रिज नोड कनेक्टेड है, कनेक्टेड डायरेक्टली टू माय फिजिकल नेटवर्क। ठीक है, मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लूंगा, रेप्लिकेट फिजिकल नेटवर्क कनेक्शन स्टेट। इससे क्या होगा कि ये मेरे जो मेरे लैपटॉप का मॉडम है उसके इसकी बाइंडिंग हो जाएगी और ये आईपी जो है मेरे होम इंटरनेट मॉडम से ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको ओके कर दिया। अब हम मशीन को पावर ऑन करते हैं। ये ऑलमोस्ट तकरीबन 1 मिनट या 1.5 मिनट, अप्रोक्सीमेट 1.5 मिनट्स टाइम लेगा। हम एक काम करते हैं, अपना विंडोज इंटीग्रेशन पैक इंस्टॉल कर लेते हैं उतनी देर में इसकी इंस्टॉलेशन खत्म होती है। हम यहाँ पे जाएंगे, ये इंटीग्रेशन पैक पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। वॉइस शॉक मैंने अनचेक कर दिया, इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपको जरूरत है आप इंस्टॉल कर लें। ओके करेंगे हम, एक्सेप्ट एग्रीमेंट, नेक्स्ट, 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 इंस्टॉल। नेक्स्ट करेंगे, फिनिश कर देंगे। ठीक है जी, ये हमारी इंस्टॉलेशन खत्म हो गई, हमने फिनिश कर दिया। अब हम जाते हैं अपने, जी दोस्तों, तो आपने देखा कि इसने आईपी ले लिया है। सबसे ऊपर इसने इवेंजी डिफॉल्ट रूट पासवर्ड इज इफ इसका पासवर्ड है, यूजर नेम इसका रूट होगा। उसके नीचे इसने आईपी लिया है 192.168.0.152। ये आईपी जो है इसने मेरे होम इंटरनेट मॉडम से लिया है, क्योंकि उस पर बाय डिफॉल्ट डीएचसी एनेबल है। तो इसका मतलब कि मेरा ये परफेक्टली कॉन्फ़िगर हो गया हुआ है। लेकिन क्रॉस चेक करने के लिए मैं इसको अपने कमांड प्रॉम्प्ट से जाके मैं इसको इस आईपी को पिंग कर लूंगा। 192.168 पहले मैं अपने गेटवे को पिंग करता हूँ। सॉरी, ये पिंग हो गया। अब मैं इस इवेंजी एमुलेटर के आईपी को पिंग करता हूँ 152। ठीक है दोस्तों, ये मेरा पिंग कर रहा है। इसका मतलब है कि मेरा इवेंजी जो है वो परफेक्टली कॉन्फ़िगर हो गया और उसने आईपी ले लिया और वो कम्युनिकेट कर रहा है। इसके बाद मैं यहाँ पे रूट और इफ पासवर्ड एंटर करूंगा तो सेटअप चल जाएगा। ये तो फिर मेरे से पासवर्ड पूछ रहा है। होस्ट नेम हम डिफॉल्ट रहने देंगे, डोमेन हम डिफॉल्ट रहने देंगे। डीएचसीपी को मैं सिलेक्ट करूंगा। एनटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, कंपलसरी नहीं है, दे देंगे तो ठीक है, अदरवाइज की जरूरत नहीं है। कोई प्रॉक्सी मेरे नहीं चल रही, इसलिए मैं डायरेक्ट कनेक्शन ही रहने दूंगा। ओके कर दूंगा। जी दोस्त, तो ये एक दफा इसने दोबारा से सेटिंग को रीसेट किया है, रीलोड हुआ है, और आई होप कि अब मेरा ये रूट इफ, ठीक है सर, यहाँ से भी मैं पिंग कर सकता हूँ कि क्रॉस चेक करने के लिए एक दफा फिर कि मेरा गेटवे पिंग कर रहा है, मेरा गेटवे पिंग कर रहा है। यहाँ से मैं पिंग करता हूँ अपने इंटरनेट को 8.8.8 पिंग कर रहा है। ठीक है, 4.4 को पिंग करता हूँ, ये भी पिंग कर रहा है। यहाँ से अपनी मशीन को पिंग करूंगा 192.168, ये मेरा लैपटॉप है या डेस्कटॉप, उसका आईपी। ठीक है सर, इसका मतलब कि मेरा इवेंट एमुलेटर बिल्कुल परफेक्टली कॉन्फ़िगर हो गया है। अच्छा, यहाँ पे हमने ऑप्टिमाइजेशन करनी है। दो कमांड्स हैं जो कि कॉमनली इवेंजी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। उसकी जो है वो परमिशन सेट करने के लिए है, ताकि आपको लैब्स में अगर आपने एडिट करना हो, चेंज करना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब डाउनलोड पे जाएंगे, ये कमांड्स आपको मिलेंगी इजीली, वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। टू फिक्स द परमिशन आप लिखेंगे, आपको एक कमांड मिल जाएगी। इवेंजी की वेबसाइट पे भी है, गूगल से मिल जाएगी। इसको दो ऑप्शन है, या तो आप इवेंजी के इधर सीएलआई के ऊपर इसको टाइप करें, या आप पुटी से इसको पुटी करके एसएसएच करके आप इसको कॉपी करें।
हमने यहाँ पे सॉरी रूट इफ, ठीक है सर। यहाँ पे आने के बाद मैं सिंपल यहाँ पे ये दोनों कमांड्स को पेस्ट कर दूंगा और ये मेरी परमिशन फिक्स हो गई। हम यहाँ से एग्जिट कर देंगे। जी दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, हम इसको वेब कंसोल को कनेक्ट करते हैं 192.168.0.152। इसका जो पासवर्ड है वो एडमिन है, यूजर नेम एडमिन है, पासवर्ड इव हो जाएगा। तो आप देखें कि ये मेरा एमुलेटर का वेब कंसोल ओपन हो गया। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगी मेन, मैनेजमेंट, सिस्टम इंफॉर्मेशन। यहाँ पे अगर आपने ऐड न्यू लैब करनी है आप लैब कर लें, कुछ आपने नाम चेंज करना है, कोई मूव करना है, डिलीट करना है, कोई आपने लैब इंपोर्ट करनी है या एक्सपोर्ट करनी है, दोनों सूत्रों में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप नई लैब क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पे लिख देंगे लैब एट होम। डिस्क्रिप्शन आप कोई भी दे दें, सिस्को राउटर प्रैक्टिसिंग, टास्क आप कुछ भी दे दें, सिस्को लैब। सेव करेंगे तो आपका ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको नोड, नेटवर्क, पिक्चर, कस्टमर, कस्टम शेप की ऑप्शन मिलेगी। टेक्स्ट अगर आपने ऐड करना है वो कर लें, ऑटो लाइन कर लें। आप नोट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सब प्रोडक्ट लाइन मिल जाएगी। ऑलमोस्ट हर तरह की प्रोडक्ट लाइन को ये सपोर्ट करता है ईवेंजी एमुलेटर। लेकिन आप नोट कर रहे हो कि यहाँ पे ये ऑप्शन जो हाईलाइटेड नहीं है क्योंकि इसका फर्मवेयर अभी तक ऐड नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसका फर्मवेयर कॉपी करेंगे इसकी रूट डायरेक्टरी के अंदर, ताकि ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाए। इसी को सिर्फ वीपीसी का ही ऑप्शन अवेलेबल है जो कि बाय डिफॉल्ट फर्मवेयर कॉपी हो जाता है इवेंजी के साथ। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम विनजिप करेंगे अपने इवेंजी की रूट डायरेक्टरी को। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सेव किया हुआ इसका आईपी, आप इसको क्लिक करेंगे, लॉगिन करेंगे तो ये ऐड करते हैं, इसका पासवर्ड हम मेंशन करते हैं, ये लॉगिन हो गया। आप देखेंगे कि ये बाय डिफॉल्ट जो है ये इसका पाथ होता है ओपीटी यूनिट लैब एयरजोन कीमो। आप यहाँ पे जाएंगे आईओएल के अंदर आपको एक बिन का फोल्डर मिलेगा जो कि इस वक्त एम्प्टी है। तो मेरे पास ऑलरेडी बिन का एक फोल्डर पड़ा हुआ है, इसके अंदर मेरे सारे फर्मवेयर्स हैं। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर दूंगा तो इसको ओवरराइट कर लेगा। जी दोस्तों, ये कॉपी हो गया हमारा। अब इसके बाद मैं एक स्टेप बैक आऊंगा, यहाँ पे कीमो का फोल्डर है, इसके अंदर मैं कुछ अपने फर्मवेयर ऐड करूंगा। सेम एज ये फर्मवेयर आपको इवेंजी की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। हम एक काम करेंगे, हम सिस्को राउटर्स स्विचेस के फर्मवेयर और एक पालो अल्टो का हम फर्मवेयर ऐड करते हैं। ये मेरे इसका वर्जन 9 हम कॉपी करके इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन कर दूंगा। जी दोस्तों, ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि साइज सॉफ्टवेयर का काफी बड़ा है। ये हमारा फाइनल स्टेप है दोस्तों। इसके बाद आप जो है इसको कोई भी अपनी लैब बना सकते हैं, जैसे आपको रिक्वायरमेंट हो, जो से आपको सॉफ्टवेयर चाहिए आपको सब आपको इवेंजी की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। मैं भी एक लिंक शेयर कर दूंगा, उसके एफटीपी के लिंक है, उसके ऊपर सारे ऑलमोस्ट सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं और आप किसी भी तरह की अपनी लैब होम लैब बना सकते हैं और उसी तरह ये बिहेव करेगी जिस तरह आप रियल टाइम हार्डवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं। आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि ये कोई एमुलेटर है या ये कोई वर्चुअल सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हैं। हम चलते हैं वापस अपने वेब कंसोल की तरफ और जाके देखते हैं कि हमें यहाँ पे नोट्स के अंदर कुछ ऑप्शन हाईलाइट्स हुई हैं, अनेबल हुई हैं या अभी तक डिम ही है। जी दोस्तों, सिस्को आईओएल जो है ये देखिए ऑप्शन अनेबल हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे और आके पालो अल्टो जो है उसकी ऑप्शन अनेबल हो गई है।
जरा इसको मुकम्मल होने देते हैं, फिर हम अपनी लैब क्रिएट करते हैं और आज की लैब को हम वाइंड अप करेंगे। जी दोस्तों, तो हमारे सब सॉफ्टवेयर कॉपीज हो गए हैं। अब हम इसको क्लोज कर देंगे। वापस आते हैं अपनी लैब की तरफ। यहाँ पे आके मैं नोड ऐड करूंगा। सिस्को आईओएल पे जाके अगर मैंने 2 से 3 ऐड करनी तो मल्टीपल भी ऐड कर सकता हूँ। सेव कर देंगे यहाँ पे, तो 3 मेरी एट अ टाइम ऐड हो गई। नोड पे जाएंगे, देखते हैं और कौन सी लेबल हुई है जो हमने आईओएस कॉपी की है। जी दोस्तों, सिस्को VIUS राउटर जो है ये ऐड हो गए हैं। मैं इसकी भी मल्टीपल ऐड कर लेता हूँ। अगर मुझे एथरनेट ज्यादा चाहिए तो मैं इसको यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ। रैम और मेमोरी इसने ऑटोमेटिकली पिकअप कर लिया एज पर आईओएस रिक्वायरमेंट। सॉरी, ये मेरे राउटर्स आ गए। अब मैं स्विचेस ऐड कर लूंगा इसी तरह। स्विचेस पे मैं जाके 3 ऐड कर लूंगा। अगर मुझे एथरनेट ज्यादा चाहिए, ऑलरेडी 8 इथरनेट है जो कि मोर देन इनफ है। इसको हम सेव कर लेंगे और एक मैं अपनी पॉलो अल्टो की फायरवॉल ऐड करता हूँ। आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे सब प्रोडक्ट लाइन मिलेगी। नोकिया की मिलेगी, पॉलो अल्टो मिलेगी, आपको सोनिक वॉल की प्रोडक्ट्स मिलेंगी, विबटेला मिलेगा, VMware मिलेगा। हर चीज आपको अवेलेबल है यहाँ पे। ये रहा दोस्तों हमारे पॉलो अल्टो का सॉफ्टवेयर वर्जन 9। अगर मुझे इसके अच्छे ज्यादा करने हैं तो मैं यहाँ से इसको कम या ज्यादा कर सकता हूँ। ये दोस्तों, अब मैं अपनी एक छोटी सी लैब क्रिएट करता हूँ और मैं डिवाइसेस को पावर ऑन करूंगा और हम देखेंगे कि डिवाइसेस हमारी किस तरह पावर अप होती है। बाकी जो है मैं इसको साइड पे कर देता हूँ, इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है। ये दोस्तों, ऐसे हम अपना राउटर यहाँ पे प्लेस करेंगे। वहां पे हम नीचे एक स्विच लगा देंगे इसका, और ऐसे हम एक अपनी पॉलो अल्टो फायरवॉल लगा देंगे और इसको आपस में कनेक्ट कर देंगे। ये इंटरफेस पूछेगा, इसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। इसको सेव कर देंगे। पॉलो अल्टो का हम कनेक्ट करेंगे। पॉलो अल्टो का उसने इंटरफेस पूछा है इथरनेट 1/1 और स्विच का 0/1। इसको हम सेव कर देंगे, ये कनेक्ट कर देगा। अब हमें एक मैनेजमेंट नेटवर्क ऐड करना है। आप यहाँ पे देखेंगे आपको ऑप्शन मिलेगी नेटवर्क की। यहाँ पे आप जाएंगे, टाइप में जाके आप मैनेजमेंट क्लाउड 0 कर देंगे। ये जो नेटवर्क है बेसिकली ये कनेक्टिविटी आपकी करेगा मेरे होम इंटरनेट मॉडेम के साथ, और आपको IP ऑटोमेटिकली असाइन कर देगा मेरे इंटरनेट मॉडेम के साथ। बाय डिफॉल्ट जो पॉलो अल्टो की फायरवॉल होती है, इसको मैनेज करने के लिए आपको मैनेजमेंट नेटवर्क चाहिए होता है। उसके लिए आपको DHCP की जरूरत पड़ती है। उसके लिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करके अपने लैपटॉप को DHCP सर्वर बना सकते हैं। इस वक्त हम इसको कनेक्ट कर देंगे पॉलो अल्टो के साथ, और पॉलो अल्टो का हम इंटरफेस ले लेंगे मैनेजमेंट। जब आप ये सिलेक्ट करेंगे तो ये मैनेजमेंट इंटरफेस जो है मेरे होम इंटरनेट मॉडेम से ऑटोमेटिकली IP को कलेक्ट कर लेगा। इसको आके हम यहाँ पे ऑटो अलाइन कर देंगे और अब हम अपनी लैब को ऑन करते हैं और देखते हैं कि हमारी डिवाइसेस किस तरह बिहेव करती हैं। हमने इसको स्टार्ट किया। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, ओपन करेंगे। अब मैं अपने स्विचेस को ऑन करता हूँ और मैं अपनी पॉलो अल्टो फाइबर को क्लिक करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मेरी पॉलो अल्टो की फायरवॉल ऑन हो गई। इसके साथ ही मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा स्विच ऑन हो गया और ये मेरा राउटर ऑन हो गया। आप देखेंगे कि आपको इसका जो बूटिंग प्रोसेस है वो ऐसी है कि जिस तरह आपकी रियल टाइम एक डिवाइस जो ऑन हो रही है, iOS लोड कर रहा है, सेल फोन टेस्ट ऑन हो रहा है, वो उसकी सेटिंग को चेक कर रहा है। सेम एज इट इज आपको फील नहीं होगा कि आप एक वर्चुअल डिवाइस के ऊपर काम कर रहे हैं।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की लैब वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपने इसको काफ़ी एंजॉय किया होगा। आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये डिवाइसेस जो है लोड हो रही है और इसका सेल फोन टेस्ट जो है वो हर चीज़ को वेरीफाई कर रहा है पालो अल्टो फायरवॉल के ऊपर। इसी तरह जो है आप देखेंगे जो सिस्को का जो स्विच है ये भी उसी तरह लॉगिन कर रहा है। जैसे ही लॉगिन होता है उसके बाद हम अपनी वीडियो को वाइंड अप करेंगे। जी दोस्तों, ये हमारे स्विच में आगे हम लोग हमने एनेबल किया शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ की कमांड देंगे हम। तो ये हमें सारे इंटरफेस दिखा रहा है। अगर मैं शो रन करूंगा तो ये मुझे इसकी पूरी सेटिंग दिखाएगा, मॉडल, ट्रिपल ए, एएसए, स्पैनिंग ट्री। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मेरे वीएम जो था मेरा पालो अल्टो का ये लॉगिन हो गया है। इसी तरह मेरा जो राउटर है ये भी आप देखेंगे ऑलमोस्ट पावर ऑन हो गया है। इसको हम नो कर देंगे ताकि हम इसकी मैनुअली सेटिंग दें। जी दोस्तों, तो ये हमारा राउटर भी ऑन हो गया। हम एक दफा इसकी सेटिंग जाके देखते हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो आपको इसके सारे इंटरफेस मिलेंगे। ये एज ए रियल टाइम राउटर है। 99.9% आपको जो है इसमें राउटर की आपको ऑप्शंस ऑलमोस्ट अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने का। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और इंशाल्लाह ताला आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।